नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे एसटीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए मेट पेपर की क्लासेस। तो इसी क्रम में लगभग इस पेपर अर्थात मेट पेपर के लिए सिलेबस अपने पूरा कर चुके हैं। बस 2-3 टॉपिक रहे हैं, वो हम जल्दी 1-2 दिन में अलग अलग वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद में मेट पेपर का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधारे हो और वीडियो को आज पहली बार देख रहे हो, तो इससे पहले हमने जितनी भी वीडियो अपलोड करी है, चाहे वो मेट पेपर के लिए लगभग अपने 30 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा एलसीटी पेपर के लिए और एसटीसी एग्ज़ाम 2021 के जो पेपर आए थे, उन पेपर पर भी हमने वीडियो करी है। तो वो सारी की सारी वीडियो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एसटीसी 2022 के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। तो आप उन वीडियो को भी टाइम निकाल के आवश्यक रूप से देख लें, ताकि एसटीसी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो आपकी और बेहतर हो सके। और सिलेबस अपना आज कल 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम कोशिश कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज, जैसे हमने टॉपिक वाइज डिटेल में पहले किए थे, फिर उन पे एक प्रश्न किए थे, अब टॉपिक वाइज आपसे केवल जो प्रश्न है वो डिस्कस किए जाए। हर टॉपिक से 10-15 प्रश्न 10% डिस्कस किए जाए, आपसे करवाए जाए और सॉल्यूशन आप हमें भेजें। तो ये सब प्रोसेस हम यूट्यूब पर लाइव वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। तो ये आपको विचार कैसा लगता है? इसके अलावा टेस्ट भी हम लगभग, क्योंकि 18 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो जल्द से जल्द टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी तैयारी है में भी पता चलता रहे और आपको भी पता चलता रहे कि आपकी तैयारी अब तक कितनी हो चुकी है। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड की संपूर्ण जानकारी हम जब भी इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ऑफिशियल जानकारी जारी हो जाएगी, हम आपको संपूर्ण जानकारी दे देंगे। आपको एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, कब निकालना है, तो सब पेपर से संबंधित जितनी जानकारियां आप सब हम पे छोड़ दीजिए। केवल आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। इसके अलावा जिन स्टूडेंट को लगता है कि सर वास्तव में बहुत बेहतर तैयारी करवा रहे हो और यदि आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप स्पेशल थैंक्स के अंदर जाकर के और कुछ अपना योगदान भी चैनल के लिए दे सकते हो। ये केवल वो स्टूडेंट करें जो योगदान दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं स्पेशल थैंक्स के अंदर जा करके। तो बस कंटिन्यू आप तैयारी करते रहें, आपको हम बहुत बेहतर से बेहतर तैयारी करवाते रहेंगे और 18 दिसंबर एग्जाम तक आपको हर चीज़ बहुत बेहतर ढंग से हम क्लियर करवा देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट बोलते हैं सर एलसीटी के लिए इंग्लिश की क्लास लाइए। तो देखिए, जितनी क्लास हम पॉसिबल है उपलब्ध करवा रहे हैं, इससे ज़्यादा क्लासेस हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो आपको जहाँ से भी जो भी कंटेंट मिलता है, आप वहाँ से तैयारी कीजिए और जो भी आपके पास है उसको बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए। इसके अलावा इसके जो पेपर है वो हमने सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप को उपलब्ध करवा रखे हैं और बाकी जानकारियाँ भी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो इसके लिए भी आप चैनल पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उसको अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको वहां से भी प्राप्त होते रहे। तो आज अपने जो टॉपिक कर रहे हैं वो है अपने पास कर्म परीक्षण। ये टॉपिक एक आधा प्रश्न पूछा जाता है, पेपर आप उठा के देख लीजिए, पीछे के पेपर हमने दे रखे हैं, उसमें एक आधा प्रश्न आपको मिलेगा। तो बस सिंपल सा प्रश्न आता है, मैं आपको इस 4 प्रश्न के माध्यम से ये टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। इसके अलावा फिर 2-3 टॉपिक और बचेंगे, वो भी हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आजकल एक एक दिन में 2-3 वीडियो के माध्यम से पूरा करवा देंगे। तो बस आप सिलेबस के नज़रिए से बेचिंता रहे, तैयारी करते रहे, हर चीज़ आपको करवा दी जाएगी। ऐसा कोई भी टॉपिक है जो हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो देखिए, इन प्रश्नों को किस प्रकार से करना है, और टॉपिक का नाम जैसे कि दे रखा है कर्म परीक्षण, इनको एक आपको ऑर्डर में सेट करना क्रम में सेट करना है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर लाइन टू लाइन आपको इसका एक डायग्राम है वो बनाना है। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे दे रखा, आशा ग्रीमा से भारी है, मनीषा जोली से हल्की है, पुनीता जोली से भारी है, लेकिन ग्रीमा से हल्की है, इन सब में सबसे भारी कौन है? तो देखिए, क्या करना है, जैसे जैसे वो प्रश्न बोल रहा है आपको वैसे ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं लगाना। जैसे प्रश्न में कहा गया केवल आपको वैसे करना है। जैसे इसने बोला आशा गरिमा से भारी है, यहाँ पे एक तो आशा है और एक गरिमा। सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि लाइन क्या बोल रही है। लाइन में ये बोला जा रहा है कि आशा है वो गरिमा से भारी है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आशा इज ग्रेटर देन गरिमा। अब
ये चिन्ह लगा लो या कोई भी चिन्ह आप लगा जिससे आपको समझ आ जाए कि ये बड़ा है ये छोटा है, ये आप लगा सकते हो। अब ये लगाने का मतलब ये हुआ कि आपको पता चलता रहे, क्योंकि ये चिन्ह तब अपने यूज करते हैं जब एक चीज बड़ी हो और दूसरी छोटी हो। तो यहाँ पे भारी छोटी की बात हो रही है, भारी और हल्की की बात हो रही है, तो आप मान सकते हो कि छोटे बड़ी की बात लगभग हो रही है। और सारे प्रश्न ऐसे ही आपको करने हैं। किसी में वो बोलता है कि तेज चलता है, छोटा धीरे चलता है, किसी में बोलेगा वो आयु में बड़ा है, दूसरा आयु में छोटा है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रश्न मिलेंगे। तो 2-4 टाइप अपने कर लेंगे, उसके बाद में 5-7 प्रश्न आप खुद कर लोगे, तो ये टॉपिक आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न आपको मिलने वाला है एग्जाम में और आसानी से आप कर पाओगे। तो उसने बोला आशा गरिमा से भारी है। तो इधर मैंने जिस तरह मुंह खुलता है वो चीज बड़ी होती है या ज्यादा होती है, और जिस तरह मुंह बंद होता है वो छोटी होती है या कम होती है। तो ये इधर गरिमा है, इधर आशा है, इसका मतलब आशा बड़ी है गरिमा से। फिर अगली लाइन में, ये लाइन यहाँ तक पूरी होगी। अगली लाइन में क्या बोला, मीना जोली से हल्की है। यहाँ पे इन दोनों का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग लाइन है तो अलग है, तो इसको भी अलग बना दो। मीना जोली से हल्की है। अब देखिए फिर पढ़िए, मीना जोली से हल्की है, इसका मतलब जोली वो मीना से भारी हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जोली इज ग्रेटर देन मीना। मीना है वो जोली से हल्की है और जोली है वो मीना से भारी है। जिस तरह मुंह खुला है वो बड़ा या भारी होता है। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मीना जोली से हल्की है। हल्की है तो ये हल्की हो जाएगी, ये भारी हो जाएगी। पुनीता जोली से भारी है। अब पुनीता है वो किससे भारी है, पुनीता जोली से भारी है। अब देखिए ये नाम दोनों में कॉमन आ रहा है, जहां कॉमन आ रहा है वहां पे रिलेशन बनाना शुरू कर दीजिए। तो पुनीता जोली से भारी है, तो पुनीता है वो जोली से भारी है, इसका मतलब पुनीता कहाँ आएगी, यहां आ जाएगी। पुनीता जोली से भारी है, ये जोली मनीषा से भारी, मीना से भारी थी, और जोली से भारी कौन है, पुनीता। यहाँ पे बोला है कि पुनीता जोली से भारी है लेकिन गरिमा से हल्की है। तो अब इस पुनीता को इसने इससे भी जोड़ दिया है, इससे भी जोड़ दिया। इसने बोला है कि पुनीता जोली से तो भारी है, जोली से तो भारी है, ये देखिए इधर मुंह खुल रहा है, इसका मतलब ये भारी है। लेकिन यहाँ पे बोला है लेकिन गरिमा से हल्की है, तो गरिमा से क्या है, ये हल्की है, इसका मतलब ये देखिए इस तरफ मुंह ऐसे खुल जाएगा, यानी कि गरिमा इससे भारी हो जाएगी, पुनीता इससे हो जाएगी हल्की। इन सब में सबसे भारी कौन है, तो जिस तरफ मुंह कंटिन्यू खोलते जाइए, इधर मीना से जोली भारी है, जोली से पुनीता भारी है, पुनीता से गरिमा भारी है और गरिमा से आशा भारी है। तो यहाँ पे उसने पूछा सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन हो जाएगा, सबसे भारी हो जाएगी आशा। ये आपका आंसर है, हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को करना है। वो बोल दे सबसे हल्की कौन है, सबसे हल्की हो जाएगी मीना। सबसे हल्की कौन हो जाएगी, मीना। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए, आशा गरिमा से भारी है। मैंने ये बोला है कि जो जैसे बोल रहा है आपको वैसे अलग अलग करते जाना है, लाइन टू लाइन बढ़ाइए प्रश्न को। आशा गरिमा से भारी, तो मैंने आशा ग्रेटर देन गरिमा, यानी कि आशा है वो भारी है गरिमा से, ये अलग चीज बना दी मैंने। फिर उसने अगली लाइन बोला मीना जोली से भारी है, तो ये मीना और जोली को मैंने अलग रखा और इन दोनों को जो चीज बोली है वो वैसे कर दिया, यानी कि जोली मीना से भारी हो जाएगी और मीना है वो जोली से हल्की हो जाएगी, ये देखिए। फिर अगली लाइन में वो देखिए जोली और पुनीता को जोड़ रहा है, तो पुनीता जोली से भारी है, यानी कि जोली यहाँ की। अब पुनीता को इससे भारी दिखाना है तो इसका मतलब आगे रखना पड़ेगा, अगर हल्के दिखाते तो पीछे रखते, यहाँ पे भारी दिखा रहे हैं तो इसको आगे रखना पड़ेगा और इस तरह मुंह खोल दिया। अब इस पुनीता को फिर वो आगे गरिमा से जोड़ रहा है, उसने बोला लेकिन गरिमा से वो हल्की है, तो गरिमा तो यहाँ पड़ी है और ये पुनीता इससे हल्की है, इसका मतलब इधर तो मुंह बंद हो जाएगा, इधर हो जाएगा मुंह खुला, और ये देखिए पूरा रिलेशन बन गया। इस प्रकार से इन प्रश्नों को बनाना है और आपका सिंपल से आपका उत्तर मिल गया। क्या बन गया, इन सब में सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी आशा है, उसके बाद में गरिमा, पुनीता, जोली, मीना। वो प्रश्न उत्तर आपसे कैसे पूछे, किसी प्रकार का प्रश्न पूछे, आप यहीं से आपको सारे उत्तर निकालने हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, राखी नीता से लंबी है। अब इसमें भारी हल्की की बात कर रहा था, यहाँ पे लंबी छोटी की बात करेगा। वो मतलब एक ही पैटर्न लगाना है सब में, किसी में छोटी बोलेगा, किसी में लंबी बोलेगा, किसी में भारी बोलेगा, किसी में हल्की बोलेगा, किसी में तेज बोलेगा, किसी में धीरे बोलेगा, किसी में मोटा बोलेगा, किसी में पतला बोलेगा। तो सारे प्रश्न ऐसे ही आपको मिलेंगे, बस पैटर्न सबका सेम रहेगा। इस प्रश्न को बनाते हैं, राखी नीता से लंबी है। अब राखी, ये लीजिए राखी, राखी है वो नीता से लंबी है, इसका मतलब नीता यहाँ हो जाएगी। सबको मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ,
ये चिन्ह लगा देता हूं, पता चलता है ये लंबी है ये छोटी है। राखी नीता से तो लंबी है, लेकिन 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 अब इसी राखी की बात हो रही है। राखी नीता से लंबी है, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए। ये हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात, यहाँ पे दो पर्सन है, एक तो ये पहला एक दूसरा, किंतु आ जाए परंतु आ जाए, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात करें। अगर आ जाए जो और जो की तो आएगा सेकंड पर्सन की बात, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है लेकिन की, इसका मतलब ये राखी की बात कर रहा है। तो राखी नीता से तो लंबी है, लेकिन कौन, राखी बबीता से लंबी नहीं है। बबीता से तो लंबी राखी नहीं है, बबीता से लंबी नहीं है, इसका मतलब बबीता से लंबी नहीं है, इसका मतलब बबीता से वो क्या है, छोटी है। कौन, राखी। चीजें समझ में आई होगी। देखिए राखी नीता से तो लंबी है, राखी नीता से लंबी है, लेकिन कौन, राखी बबीता से लंबी नहीं है, इसका मतलब बबीता है वो राखी से लंबी हो जाएगी। अगले देखिए लाइन क्या बोले, लीला राखी से छोटी है, लीला है वो राखी से छोटी है, लेकिन गरिमा से लंबी है। यहाँ पे देखिए एक बार फिर रिलेशन बनाइए, लीला राखी से, मैं इसको अलग ही लिख देता हूं, लीला राखी से तो छोटी है, इसका मतलब राखी यहां आ जाएगी, राखी से तो छोटी है, लेकिन गरिमा से लंबी है, गरिमा से लंबी है, किससे, गरिमा से। राखी लीला राखी से छोटी है, लीला राखी से छोटी है, लेकिन लीला है वो गरिमा से लंबी है। यहाँ पे बोल रहा है बबीता राखी से लंबी है, लेकिन राखी नीता से, बबीता राखी से लंबी और राखी है वो नीता से लंबी है। इसने पूछा सबसे लंबा कौन है, क्या इन दोनों को जोड़ के आपको उत्तर निकालने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राखी लंबी है और राखी से लंबी यहाँ पे कौन है, बबीता है, इसका मतलब सबसे लंबी कौन हो जाएगी, सबसे लंबी हो जाएगी बबीता। ये आपका आंसर हो जाएगा बस। अब बोलोगे सर आपने इसको ऐसे जोड़ के और एक रिलेशन क्यों नहीं बनाया, देखिए अपने को जरूरत है ही नहीं, जरूरत है ही नहीं, अगर होती तो अपने बता देते। अगर वो ये पूछ लेता कि नीता और लीला में से कौन लंबा है, तो फिर अपने इसको कुछ सोचते विचार करते, लेकिन ऐसा कुछ सोचने उसने पूछा सबसे लंबी, तो यहाँ पे दो रिलेशन बन रहे, एक तो राखी लीला और गरिमा, यहाँ पे सबसे लंबी राखी है और राखी से लंबी यहाँ पे देखिए बबीता दे रहा है, राखी इसी राखी की बात ये हो रही है, तो राखी से लंबी कौन है, बबीता, तो सबसे लंबी कौन होगी, सबसे लंबी हो जाएगी बबीता। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको सही से आंसर फाइंड करना है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अब यहाँ पे देखिए लंबी छोटी की बात कर रहा था, भारी हल्की की बात कर रहा था, यहाँ पे आयु की बात कर रहा है। आयु में सीता सौपना से बड़ी है, वही काम, आयु में सीता है वो सौपना से बड़ी है, तो मैं इसको इधर बनाते हैं। ये देखिए सीता बड़ी किससे है, सौपना से, ये लीजिए सीता सौपना से बड़ी है, लावण्या सौपना से बड़ी है। अब देखिए लावण्य है वो सौपना से बड़ी है, लेकिन सीता से छोटी है। अब यहाँ पे समझिए इस बात को, उसने बोला है कि लावण्य है वो सौपना से तो बड़ी है, सौपना से तो बड़ी है, लेकिन सीता से वो छोटी है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन आ गया, लावण्य आ गई, तो इस रिलेशन को हटा देते हैं, क्योंकि अब इसकी अपने को आवश्यकता नहीं है, ये रिलेशन इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है।
यहाँ पे वहां पे तो उसने बोला सीता सपना से बड़ी है, तो सीता सपना से तो बड़ी है, लेकिन यहाँ पे अगली लाइन बोला कि लावण्य है वो सपना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। इसका मतलब बीच में कौन आ गया, लावण्य आ गई, लेकिन सीता से छोटी है। तो यहाँ तक पूरा कर चुके हैं। स्वर्णा हरि और सपना दोनों से छोटी है। स्वर्णा हरि और सपना, अब ये लीजिए इधर मैं बनाता हूँ सुवर्णा, सुवर्णा है वो हरि और सपना दोनों से छोटी है, और सपना हरि से बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा हरि और यहाँ पे आएगा सपना। दोबारा देखिए सपना, फिर देखिए दोबारा से, यहां तक इस लाइन को ये रिलेशन पूरा कर रहा है। आगे बोला है सुवर्णा, सुवर्णा है वो हरि और सपना दोनों से छोटी है। सपना सुवर्णा है वो, ये रही सुवर्णा, इसने बोला हरि ये रहा और सपना ये रहा, इन दोनों से वो छोटी है। तो ये देखिए दोनों से छोटी कर दी, लेकिन अपने को ये तो पता होना चाहिए कि सपना और हरि दोनों में से बड़ा कौन होगा। तो यहाँ पे अगली लाइन में ये देखिए वो बोल रहा है कि सपना, यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला है, यहाँ पे उसने बोला है सपना हरि से बड़ी है, यानी कि ये चीज जो अपने को यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही थी इस लाइन में, इस लाइन में उसने क्लियर कर दी है। उसने बोला है सपना हरि से बड़ी है, तो सपना हरि से बड़ी है। और ये देखिए लाइन अपने आप आगे पूरी हो रही है। मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे इस लाइन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपना के बाद में हरि और हरि के बाद में सुवर्णा, यहाँ पे आएगा सुवर्णा। इस लाइन को हटा देता हूं और देखिए ये पूरा एक रिलेशन बन गया, पूरा एक रिलेशन बन गया। सबसे बड़ी सीता, लावण्य, सौपना, हरि और सुवर्णा। एक बार फिर से देख लीजिए, सीता सौपना से बड़ी है, सीता सौपना से बड़ी है। तो एक बार फिर से देखिए इस प्रश्न को, सीता सौपना से बड़ी है, तो यहाँ पे देखिए सौपना ये रही, सीता ये रही, यानी कि सौपना से बड़ी सीता है। अगली लाइन में मतलब लावण्य सौपना से बड़ी है, तो सौपना से बड़ी लावण्य है, और लेकिन सीता से छोटी है, तो सीता से छोटी लावण्य है, यानी कि इन दोनों के बीच में लावण्य होगी। इस लाइन के बाद में अगली लाइन में लावण्य इनके बीच में आ गई। अगली लाइन में फिर बोला सुवर्णा हरि और सौपना दोनों से छोटी है, तो सुवर्णा है वो हरि और सौपना दोनों से छोटी है, ये लीजिए छोटी है, लेकिन सौपना और हरि में से बड़ा छोटा कौन है, ये अगली लाइन क्लियर कर रही है। सौपना हरि से बड़ी है, तो सौपना हरि से बड़ी है और सौपना से बड़ा, क्योंकि ये रिलेशन अपने पहले बढ़ा चुके हैं तो दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद सौपना से बड़ी लावण्य, लावण्य से अब बड़ी हो जाएगी सीता। तो उसने पूछा सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी हो जाएगी स्वर्णा। सबसे छोटी कौन हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी स्वर्णा, सबसे बड़ी हो जाएगी सीता। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगी। अब देखिए अगला प्रश्न एक और है, ये करवा देता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे आपको। और इस प्रश्न को देखते हैं। अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है। कम तेज का मतलब वो धीरे दौड़ता है, उससे कम दौड़ता है, मतलब अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, तो तेज कौन दौड़ेगा, फिर सुनील दौड़ेगा, तेज दौड़ेगा सुनील। ये लीजिए सुनील तेज दौड़ेगा अनिल से, अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, ठीक है। और सुनील सूरज जितना ही तेज दौड़ता है, सूरज जितना ही तेज, किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है। देखिए द्वारा पढ़िए, सुनील सूरज जितना ही तेज, यानी कि उसके जितना दौड़ सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं दौड़ सकता। इसका मतलब अधिक तेज कौन दौड़ेगा, तो अधिक तेज यहाँ पे सुनील सूरज जितना ही तेज दौड़ता है लेकिन उससे अधिक तेज नहीं दौड़ेगा। इसका मतलब सुनील से ही तेज कौन दौड़ता है, सुनील से ही तेज दौड़ता है सूरज, सुनील से ही तेज दौड़ता है सूरज। तो सूरज किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है, यहाँ पे उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है, तो सूरज दौड़ता है। उसका प्रश्न क्या है, ये देखिए यहाँ पे, तो सूरज दौड़ता है, तो सूरज दौड़ता है सुनील से तेज। ऑप्शन आपको मिलेगा, सूरज दौड़ता है सुनील से तेज, सूरज दौड़ता है अनिल से तेज,
और सुनील दौड़ता है अनिल से तेज, अनिल कम तेज दौड़ता है सुनील से, अनिल कम तेज दौड़ता है सूरज से। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आसानी से प्रश्नों की लैंग्वेज लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए, अलग अलग इक्वेशन बनाते जाइए, फिर उनको लास्ट में जोड़ दीजिए। जो भी कॉमन चीज आ रही है, जो कॉमन नाम आ रहा है वहीं से उसको ऐड कर दीजिए और वो एक पूरा लेसन बन जाएगा और वहीं से आपको सारे के सारे उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो अब आप आसानी से सवाल कर पाओगे। तो प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न को हल करना है, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ज़्यादा प्रश्नों के लिए आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यदि आप अफोर्ड कर सकते हो, यदि आपको लगता है कि सर हमारे लिए ये बहुत ही उपयोगी क्लास है, हमारे पैसे बच रहे हैं, हम बिना ट्यूशन के सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप अपना योगदान सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें दे सकते हो। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद।